एफिलिएट मार्केटिंग, कि हमारे पास एफिलिएट मार्केटिंग के जो टाइप्स हैं वो कितनी हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है एफिलिएट लिंक, कि आपने जो भी काम करना है उसमें आपने जस्ट अपने एक लिंक क्रिएट करना है, उसमें आपका कोई और काम नहीं है, ना कोई आपकी टीम रिक्वायर्ड है उसके लिए, ना कुछ और है। आपने जहाँ पे भी जाना है अपनी इंडिविजुअल की एक ना बनानी है, आईडी क्रिएट करनी है। आईडी क्रिएट करने के बाद आपने अपना इंडिविजुअली एक लिंक क्रिएट करना है, लिंक क्रिएट करके आपने अगले बंदे को फॉरवर्ड कर देना है। अगर उससे कोई भी आपकी सेल्स जनरेट होती है तो आपको उसको कमीशन मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो है एफिलिएट प्रोग्राम्स। इसमें कंप्लीट एक टीम चाहिए होती है, एक मतलब जरूरी नहीं है कि आप ही वो लिंक क्रिएट कर रहे हो, आपकी टीम का कोई भी मेंबर कर सकता है। आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, आपके ऑफिस के लोग हैं, वो भी इस चीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे आता है कमीशन एंड कन्वर्जन। कमीशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग का नाम ही इसी चीज पे कि हमने कमीशन लेनी है या कन्वर्जन हमने हासिल करनी है, उसके बदले में कुछ ना कुछ हमें मिल जाता है। ठीक है। जिस तरह के कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं कि अगर हम किसी को ज्वाइन करवा देते हैं तो उसके बदले में हमें पैसे देने की बजाय हमें उसकी क्या नाम है उसका, पार्टिसिपेशन अलग से वो दे देते हैं, या हमारा जो पैकेज पहले हो वो रिव्यू कर देते हैं कि अगर हम उनको ज्वाइन करवा देते हैं। ठीक है। नंबर 4 पे आता है कुकीज एंड कुकीज एक्सपायरेशन। इसमें आ जाता है आपका कि कुकीज क्या होती हैं। मैम शायद आप कर सकते हैं एक्सप्लेन इसको। जी, कुकीज जो होती हैं वो आपका जो डाटा या आपकी मेमोरी में कुछ चीजें रह जाती हैं। जैसे एक कोड देते हैं ना एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, तो उसमें हम्म, जो भी आता है आके क्लिक करता है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो हो जाती हैं हमारे पास सेव, वो कुकीज कहलाती है, मुझे लगता है सही। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम जो भी चीज सर्च कर रहे होते हैं या जो भी हमारा ब्राउजर हमारा डेटा उसमें रिसीव कर रहा होता है ना, वो कुकीज कहलाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि वेबसाइट्स वगैरह पे जब हम किसी भी चीज पे जाते हैं तो नीचे वो हमें ना एक नोटिफिकेशन देते हैं कि आपने यहाँ पे कुकीज वगैरह को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। तो हम मोस्टली एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूट्यूब की वीडियोस लेते हैं तो आपने रैपिड टैग से अगर आपने लगाने होते हैं, टैग्स उठाने होते हैं, तो वो नीचे से आपको देते हैं कुकीज एक्सेप्ट करने का ऑप्शन देते हैं। तो कुकीज का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी चीज का लिंक वहां से क्रिएट कर रहे हैं और आप उसके बाद बेशक आप भूल जाएं कि मैंने यहाँ से कुछ किया था, मैंने यहाँ पे आईडी क्रिएट की थी कि नहीं की थी, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन उनके पास सेव है। तो कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर हम वहां से कोई ना कोई एफिलिएट लिंक क्रिएट कर लेते हैं, बाद में भी कर लेते हैं, तो हमें उसका जो पहले वाली हमने आईडी क्रिएट की होती है या जो पहले जो हमने विजिट किया होता है उसका भी साथ साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन हमें दे देते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है फर्स्ट क्लिक एंड सेकंड क्लिक। फर्स्ट क्लिक ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि आप ऐसा करें कि ये प्रोडक्ट आप मेरी से खरीद लो। ठीक है। आपने वो प्रोडक्ट विजिट की, आप उसमें इंटरेस्टेड भी हैं लेकिन आपके पास एट अ टाइम पेमेंट नहीं है या किसी भी रीजन के तहत आप वो प्रोडक्ट उस टाइम नहीं खरीद पाते, तो आप उसको उस टाइम जो है ना वो कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ अरसे के बाद आपके पास पेमेंट आ जाती है या आपको उसकी जरूरत ज्यादा फील होने लग जाती है, तो आप अगर वापस जाके वो प्रोडक्ट खरीदेंगे मेरे लिंक के बगैर भी अगर खरीदेंगे, देन भी आपको कमीशन मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो कन्वर्जन मैंने दी थी वो मेरे लिंक की तरफ से की थी। ठीक है। क्लियर है। लास्ट में जो चीज आ रही है वो है जी stop। कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं क्लास ज्वाइन नहीं हुई, इनको मैसेज किया हुआ नहीं मैम आपने? कहाँ पर? ये मैंने मुझे ग्रुप में, कम्युनिटी ग्रुप में भी शेयर किया लिंक, और मैंने जो है वो ग्रुप में भी किया। अच्छा, मैं चेक करती हूँ, व्हाट्सएप के ग्रुप में आया मैसेज। मुझे पर्सनल में क्लिक कर गया, अननोन नंबर है। तो उनसे बोलें ग्रुप ज्वाइन करें, वहां पर आप लिंक शेयर कर दें उनके साथ। जी जी, लिंक मैं यहाँ पे स्टेटस पे भी लगा देता होता हूँ और ग्रुप में भी जी जी। शेयर किया हुआ है, उनके साथ भी मैंने कर दिया कि आप ज्वाइन जी करें। जी जी बिल्कुल। अगर ग्रुप में होंगे तो सबको लिंक मिला होगा, अगर ग्रुप में नहीं है तो फिर मुझे नहीं पता। ये कोई अननोन ही है, पता नहीं, मेरे पास नया नंबर है, ग्रुप में भी नहीं है। चलिए खैर, हो सकता है किसी की रिकमेंडेशन पे आया। तो उसके बाद लास्ट आता है जी क्लिक फ्रॉड। क्लिक फ्रॉड में आपके पास ये चीज आ जाती है कि किसी बंदे ने एक बार क्लिक किया, गलती से किया, ये जैसे भी किया है, उसका आपको कमीशन मिल जाएगा। उसने बेशक वो जस्ट ये चेक करने के लिए जा रहा है या फिर वो कोई चीज उसने परचेज करनी है नहीं की उस टाइम पे,
फिर भी आपको उसका कमीशन मिल जाएगा, क्योंकि उसने आपके जो लिंक है उस पर एक बार उसने क्लिक कर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आती है, दैट इज नीच फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। ये मुझे ग्रुप में भी कई लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर नीच हमने कौन सी सिलेक्ट करनी है, लेकिन मेरे ख्याल से वो लोग आज अवेलेबल ही नहीं है जिनके उस टाइम मैसेजेस आ रहे थे। ऐसे ही है। अब यही ना कि क्लास सही से ज्वाइन करेंगे तो आगे सीख सकेंगे, अगर ऐसे करेंगे तो फिर क्या कैसे चलेगा। हम शॉर्टकट मारते हैं और कहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी चीजें पता बस चल जाएं। बिल्कुल, मैं और 1 साल से समझा समझा के ये बात थक चुकी हूँ कि कोई शॉर्टकट सक्सेस का है ही नहीं। आपने हमेशा लर्निंग करनी है, स्किल सीखना है, उसके बाद उसको एक्सपर्ट बनना है, फिर उसके बाद उसके बस सेल आउट करनी है। बस लोग चाहते हैं कि हमें कोई कोई रेमेडी बता दें, सुबह उठते हैं तो हम मिलियनर हो जाए। ऐसा वाकई आज मेरे पास भी बच्चे हैं, कहते हैं जी सर वो हम एक क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वहाँ पे ना कोई है, पता नहीं नाम उन्होंने क्या बताया, साहिवाल के कोई बंदे हैं, वो कोर्स यहाँ पे उनको दे रहे हैं जी, गेस्ट पोस्टिंग का, कि आप अपना 50,000 रुपये में हमसे कोर्स परचेज करें और आपके पास अर्निंग आ जाएगी इंशाल्लाह। मैंने उनको कहा कि आप खुद बताएं, ऐसा कोई पॉसिबल है कि आप रात को सोएं सुबह उठें आपके पास पैसे ही पैसे हो? कोई भी काम हो उसके लिए आपको टाइम रिक्वायर्ड है, आपने उस पर मेहनत करनी है, मेहनत करने के बाद आपको उसका कुछ ना कुछ अजर मिलेगा। ये तो नहीं होता कि आप रात को इन्वेस्ट करके सोएं और सुबह देखें ये आपके अकाउंट में इतने पैसे आए हैं। साधारण टाइम हर चीज के लिए रिक्वायर्ड होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक तो क्वेश्चन जो है ना, वो मुझे बहुत इरिटेट करता है कि मैम हमें कोई ऐसा स्किल बता दें जिसमें सबसे ज्यादा हम कमा सकें, या क्या हम कौन सा स्किल सीखें। ये तो आपका अपना इंटरेस्ट है ना कि आप किस पे जा सकते हैं, किस पे आप टाइम लगा सकते हैं। तो अपनी चॉइस होती है आपकी, आपका इंटरेस्ट होता है, लेकिन बस लोगों को वो स्किल चाहिए जिसमें सबसे पैसे ज्यादा बनते हो और जल्दी बनते हो। ये जो सीधी बात है ना, वो जैसे हमारे पाकिस्तान में एक चीज मशहूर है कि ट्रक की बत्ती के पीछे लोग लगा देते हैं और वो बस पीछे 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 भागते रह जाते हैं कि काश हमें भी ये चीज मिल जाए, काश हमें भी मिल जाए। हालांकि वो चीज इतनी आसानी से नहीं मिल रही होती। जो बंदा उस स्टेज पे पहुंचा हुआ है वो उसके जो है ना बिहाइंड द सीन नहीं देख रहे होते कि इस बंदे ने कितनी मेहनत की है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि फलां बंदा इतना कमा रहा है, फलां बंदा इतना खा रहा है, तो मैं क्यों नहीं। तो यार आप ये देखो ना, उस बंदे ने पिछले कितने सालों से उस चीज पे वर्क किया है। अब यहाँ पे कई लोग आते हैं जी, 6 माह का कोर्स होता है हमारा, 6 मंथ के अंदर वो कहते हैं कि सर हमें बताएं कि हम पैसे कमा लेंगे। मैंने कहा यार मुझे कम से कम 4 साल हो गए हैं, 4 साल के बाद हम इस लेवल पे आए हैं कि हम अपनी अर्निंग कर रहे हैं, हम अपने जो एक साथ जाते हैं वो मैनेज करने के काबिल हुए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप 6 महीने के अंदर, ये 4 महीनों के अंदर सीख के वो चीज़ आगे जाके अप्लाई कर देंगे? साथ रह रहे हर काम के लिए कुछ ना कुछ टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो ये लोग तो बस कहते हैं कि आज जो हमने सीख लिया है आज हमने उस पर अप्लाई भी नहीं करना। ये भी नहीं करते कि जो सीख लिए उसको हम अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद उस पर फिर वर्कआउट करें, उसके बाद हमें अर्निंग हो। वो कहते हैं बस हमने सीख लिया अब हमें अर्निंग है, ना हमें काम करना पड़े, ना हमें बिड करना पड़े, ना हमें किसी जगह पे जाना पड़े, ना किसी से बात करनी पड़े। खैर ये टॉपिक थोड़ा सा अलग हो गया। हम आते हैं अपने वापस टॉपिक की तरफ, जो है नीच ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, की हमारी एफिलिएट मार्केटिंग की नीच। सबसे पहले वर्ड है जी नीच। नीच होता क्या है? अच्छा सर, फर्स्ट क्लिक एंड सेकंड क्लिक एक बार एक्सप्लेन कर दे। बेटा फर्स्ट क्लिक ये होता है कि मैंने आपको पहले समझाया है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक लिंक शेयर कर दिया आज कि ये कोर्स है, फॉर एग्जांपल एफिलिएट मार्केटिंग का आप कोर्स मुझसे परचेज कर लें। आपने उस टाइम इस चीज को देखा, इसका ओवरव्यू आपने रीड किया, आपको सारी चीजें पसंद आ गई, लेकिन उस टाइम आपकी जेब में पैसे नहीं है या किसी भी रीजन के तहत आपने वो इग्नोर कर दिया, या आपने जस्ट विजिट किया, विजिट करने के बाद आपने उसको छोड़ दिया कि मैं अभी खरीदना नहीं चाहती है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, कोई भी रीजन हो सकती है। ठीक है, तो इन फ्यूचर आपको हो सकता है 1 माह के बाद उसकी जरूरत पड़ जाए, या आपके पास 1 माह के बाद इतने इन्वेस्टमेंट हो जाए कि आप वो चीज खरीद लें। ठीक है, तो अगर आपने पहला क्लिक एक बार करके छोड़ दिया हुआ है, दूसरा क्लिक आप दोबारा करेंगे तो जो आपकी कुकीज हैं या जो आपकी हिस्ट्री उनके पास अवेलेबल होती है, जो कुकीज भी पहले मैम ने भी डिस्कस की थी, मैंने भी आपको बताई है, उन कुकीज की बेस पे वो आपको कमीशन मिल जाएगा। मतलब मुझे वो कमीशन मिल जाएगा अगर आप मेरा वो कोर्स बेशक 1 माह के बाद भी खरीद लेते हैं। और कुकीज का जो राउंड अबाउट दौरानी होता है, आई थिंक 40 दिन का होता है, 40 दिन के अंदर ये एक्सपायर हो जाती होती है। ठीक है, तो इन दिनों के अंदर आपसे अगर कोई बंदा कोई चीज खरीद लेता है तो आपका जो है ना वो कमीशन ऐड हो जाएगा।
ये यमुना का क्वेश्चन था। यमुना ठीक है, ओके, क्लियर है आपको? ओके बेटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम बात करते हैं नीच की, कि व्हाट इज नीच, नीच होती क्या है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है बच्चों में से? यमुना माइक एडमिट करो, तुम्हें पता है निच क्या होती है? सर एक खास कैटेगरी होती है, खास वैसे तो नीश कहते हैं जो एक खास वो चीज आप अपने लिए टारगेट करो, आप उसको नैरो डाउन करके अपने लिए जो पसंद करो, और फिर आप उसी में आप माइक्रो लेवल पे आके उसी में आप एक्सेल करो, तो उसे नीश कहते हैं। ठीक है, और किसी के माइंड में कोई चीज? बेटा बोला करो, यहाँ पे अगर आप बोलोगे नहीं ना तो मुझे ये चीज क्लियर नहीं होगी कि मैंने आपको किस लेवल पे आके समझानी है वो चीज। ठीक है, नीचे मैं आपको अगर इसको ओवरव्यू जस्ट दे दूं कि ये चीज होती है, वो चीज होती है, हो सकता है कुछ बच्चों के माइंड में वो चीज क्लियर ही ना हो कि नीच होती क्या है और हमने कौन सी नीच सेलेक्ट करनी है। क्योंकि नीच सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट काम है जब आप यूट्यूब पे चैनल क्रिएट करते हो, जब आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हो, या जब आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करते हो, या आप डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करते हो। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वो नीचे आती है आपकी। ठीक है, तो अगर किसी के माइंड में कोई क्यूरी है, कोई सवाल है, कोई भी चीज है, तो आप सारे लोग, मैं जो है ना चाहता हूँ कि आप लोग एक बार कम से कम बोलें, बेशक कुछ ना कुछ बोलें जरूर, मुझे पता चले कि मुझे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से अपने माइक ओपन करें और बारी बारी सब लोग बताएं कि नीच के बारे में आप क्या जानते हैं और मैं कहाँ से आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँ। क्या हो गया सबको? यहाँ पर ऐसे सुनगुन बैठ जाते हैं, लगता है कि बस लगाया है इसको और सब चले गए लगा के ज्वाइन करके। ऐसा ना करें, एक टीचर आपको फोर्स इसीलिए कर रहा होता है ताकि वो जब आप बोलेंगे तो समझ आएगा ना कि आपको आता है या नहीं आता। ऐसे तो किसी को भी नहीं पता चल सकता है कि आपके दिल में क्या है। तो यहाँ आप सीखने आए ना, सीखने का मतलब ये होता है कि इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब होता है कि आप क्वेश्चन के आंसर करें। तो मैं तो बेताब हूँ बोलने के लिए, लेकिन जरूरत नहीं है मुझे बोलने की, इसलिए क्योंकि मुझे पता है। तो अब आप लोग में से कोई बोलो। सर आई थिंक कैटेगरीज एक मखसूस हम्म। चीज जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, तो अपने लिए चॉइस करते हैं कि इस चीज में हम है ना कोई भी एड क्रिएट करें या कुछ भी करें जी बिल्कुल। शायद। जी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बच्चा कौन है? जब ना हम लोगों की क्लास होती थी ना पहले, मतलब हम फिजिकल क्लासेस लेते थे, जब मैट्रिक में पढ़ते थे या एफएससी लेवल में थे या यूनिवर्सिटी लेवल में गए हैं, तो ऐसे जब सर क्वेश्चन करते थे ना अचानक, या टीचर क्वेश्चन करती थी, तो सबके दिल की धड़कनें ऐसे तेज हो जाती थी, पता नहीं क्या पूछने लगे हमसे। तो हमारा ये जो माहौल है, हम ये माहौल इसलिए क्रिएट करके बैठे हुए हैं। अदरवाइज आपने सिर्फ वीडियोस ही देखनी है तो वो यूट्यूब पे बेतहाशा अवेलेबल है। ठीक है, हमारा जो ऑनलाइन यहाँ पे क्लास मैनेज करने का जो मकसद है वो ये है कि आपके साथ इंटरेक्शन है। ठीक है, मैम शाइस्ता हैं, वो काफी ज्यादा एफर्ट्स कर रही हैं और मैं वाकई इनको सल्यूट करता हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए हैं। इवन इन्होंने मुझसे टाइम लिया, और भी कई टीचर्स हैं जिन्होंने जिन्होंने जिनसे इन्होंने टाइम वगैरह लिया हुआ है सिर्फ आप लोगों की खातिर। ठीक है, तो ना तो ये आपसे कुछ पेमेंट ले रही है, ना मैं उनको कुछ पे कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, ये फीस भी लीला कर रही है, अल्लाह पाक इनका इनका इंशाल्लाह अजर भी देंगे। तो आप लोग जो है ना सवाल किया करो, हमारा टाइम भी बहुत कीमती होता है, साथ मैंने फैमिली को छोड़ के, सबको छोड़ के मैं आप लोगों के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। पिछली जो हमारी क्लास कैंसिल हुई थी उसमें भी कुछ गेस्ट वगैरह आ गए थे, और आज भी हम लोगों ने जाना था, हमने छुट्टियां कर दी हैं स्कूल को, अकेडमीज वगैरह बंद हैं, लेकिन मैं आप लोगों की वजह से आज रुक गया था कि मैंने आज नहीं जाना, मैं इंशाल्लाह कल जो है ना फर्स्ट टाइम निकल जाऊंगा, मैंने अम्मी के पास जाना है। तो आप लोगों की वजह से अगर मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ तो एटलीस्ट आप लोगों को बोलना चाहिए, आप लोग अपने अंदर ना वो चीज लेके आओ कि आप बोलने का कम से कम हौसला तो रखो।
यहाँ पे ना तो कोई पनिशमेंट वाला सीन है, ना आपको किसी ने पास करना है ना फेल करना है, कुछ भी नहीं है। जस्ट आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो अपग्रेड करने की जरूरत है, और हमारी ये कोशिश है कि वो हम करके छोड़ेंगे। अभी अगर किसी के माइंड में कोई सवाल आ रहा है तो वो आप माइक ओपन करें और बात करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और ये मतलब अप्रिशिएट करती हूँ मैं इनकी भी एफर्ट को, कि देखें उन्होंने आपकी क्लास को इम्पोर्टेंट समझ के अपना जाना कैंसिल किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह ताला इनको अजर देगा इस बात का इंशाल्लाह ताला। तो ऐसा ना करें आप लोग, कुछ तो बोलें, मतलब अब तो बोल देना चाहिए सबको, जो भी जहन में आ रहा है वो ही बोलें। अच्छा, कुछ लोगों के मैसेजेस आए हैं यहाँ पे, टॉपिक्स वगैरह होते हैं या सर आप नीच के बारे में बता दें, नहीं पता, ओके। अच्छा, नीच होती है आप लोगों का टॉपिक, आपने जिस चीज पे वर्कआउट करना है, जिस चीज के बारे में आपने सेल आउट करना है, जिस भी फॉर एग्जांपल आप एक रूम में अवेलेबल हैं, आपके रूम में देखें कि आपके पास क्या चीजें पड़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने अलमारी है, तो अलमारी के अंदर जो चीजें हैं वो आपकी सारी नीच हो जाएगी, ठीक है। उसमें कपड़े पड़े हैं वो एक अलग नीच हो जाएगी, अगर आपके जूते पड़े हैं तो जूते अलग नीच हो जाएगी, अगर उसमें आपकी ज्वेलरी पड़ी है तो ज्वेलरी अलग नीच हो जाएगी। नीच का जो असल मकसद है या मतलब है वो ये है कि आपके पास जो भी चीज है, कोई भी एक खास जो है ना आपने आइटम लेके चलनी है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे काफी बच्चों को जो है ना एक मिसाल देता होता हूँ कि अगर हमारे मोहल्ले में दुकानें हैं, अगर 8 दुकानें हैं, 10 दुकानें हैं, तो उसमें से अगर किसी एक बंदे ने पेट्रोल रखना स्टार्ट कर दिया, या किसी एक बंदे ने इजी लोड रखना स्टार्ट कर दिया, या साथ में इजी पैसा कर दिया, तो वो थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएगा, ठीक है। बाकी दुकानों पे भी लोग जाएंगे, नो डाउट, लेकिन अगर कोई उनसे पूछेगा कि यार पेट्रोल कहाँ से मिलेगा, क्योंकि मेन रोड अगर उनसे दूर है, पेट्रोल पंप दूर है, तो अगर कोई बंदा उनसे ये पूछता है कि हमें ये बताएं पेट्रोल कहाँ से मिलेगा, तो वो उनको रिकमेंड करेंगे कि यार फलां दुकान पे आप चले जाओ, वहां पे आपको कंफर्म पेट्रोल मिल जाएगा, ठीक है। ये एक उन्होंने एक नीच अलग से रख लिया अपनी, उन्होंने अपनी एक पहचान अलग से बना लिया। फॉर एग्जाम्पल जो दूसरी मिसाल है वो हमारे पास यहाँ पे, हमारे यहाँ सैटेलाइट टाउन चंग के अंदर जहाँ पे मेरा स्कूल है, अगर हम तकरीबन तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का जो एरिया है ना वो मार्क करें, तो मिनिमम मिनिमम यहाँ पे जो स्कूल हैं 100+ स्कूल आते हैं, ठीक है, जो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, उसके अलावा जो नीम सरकारी आ जाते हैं, जिसमें कुछ पैफ के अंडर भी आ जाते हैं, सारे अगर मिला के हम स्कूल से देखते हैं ना, तो मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो कंप्यूटर कोर्स करने के लिए आते हैं, क्योंकि मैंने अपनी नीड थोड़ी सी डिफरेंट कर दी है, मेरी एक पहचान अलग हो गई है, ठीक है। स्कूल के जो बच्चे आते हैं सो आते हैं, उन्होंने तो आना है, छोटे बच्चों ने, लेकिन मेरे स्कूल का नाम जो रावियन स्कूल सिस्टम है, ये इस एरिया के अंदर सबके पास मशहूर हो गया 1 साल के अंदर अंदर, कि इसमें कंप्यूटर कोर्सेज करवाए जाते हैं, और ऐसे कंप्यूटर कोर्सेज करवाए जाते हैं जिससे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो लास्ट बैच निकला था उसमें 33+ बच्चे थे, 33 टोटल थे, सॉरी, उसमें से 27 बच्चे ऐसे थे जो अभी ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। बाकी जो 6 या 7 बच्चे बचे हैं जिन्होंने अभी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट नहीं की, उनके जो पर्सनल इश्यूज हैं या पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से उन्होंने अपनी ऑनलाइन अर्निंग नहीं स्टार्ट की। फॉर एग्जांपल किसी के पास लैपटॉप नहीं है, किसी के पास घर में इंटरनेट नहीं है, किसी को अलाउ नहीं है कि आप घर में इंटरनेट बैठ के यूज करो या लैपटॉप यूज करो। हमारा जो काम था हमने स्किल्स उनको देनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो स्किल्स दी हैं हम उनसे सेटिस्फाइड है, 110% सेटिस्फाइड है कि हमने अपना बेस्ट से बेस्ट उनको कन्वे कर दिया, उनको हमने पहुंचा दिया, ठीक है। तो ये हमारी एक नीच अलग हो गई है, हमारी एक पहचान अलग हो गई है। अब जितने भी लोग हैं यहाँ पे, अगर सैटेलाइट टाउन में आके कोई भी बंदा रावियन स्कूल की बात करता है, तो उनके माइंड में पहले ये चीज आती है कि वो जो कंप्यूटर कोर्सेज करवाते हैं, बाद में फिर दूसरी चीज आती है कि बच्चे भी वहां पे पढ़ते हैं, ठीक है। असल में हमारा जो स्कूल था वो बच्चों से रिलेटेड बनाया था, लेकिन हमारी जो इसमें नेचर ने स्पेसिफाई कर दी, इस वजह से हम थोड़े से कंप्यूटर वाले ज्यादा मशहूर हो गए कि रावियन स्कूल कंप्यूटर वाले, ठीक है। तो ये चीज आ जाती है, आपने जो भी काम करना है, लिंक कैसे बनाते हैं, किस चीज का लिंक बेटा? नजर, आपका मैसेज आया बेटा कि लिंक कैसे बनाते हैं, किस चीज का लिंक आप पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, उनके मैसेज आने तक हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सर कोई भी लिंक मुझे बनाना नहीं आता।
तो वो बेटा आपको सिखा देंगे, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। जब हम आगे चलेंगे ना, क्लास अपनी कंटिन्यू करेंगे, तो हम आपको ये चीजें भी सिखाएंगे कि आपने कौन सा लिंक कैसे क्रिएट करना है, वहां पे अपने साइन अप कैसे करना है, और उस चीज को लेके आगे कैसे चलना है। ठीक है, तो आप परेशान हो, आपको स्टेप बाय स्टेप हम हर एक चीज समझाएंगे। फिलहाल आपका जो इंट्रोडक्शन वाला सेटअप है वो तकरीबन मेरे ख्याल में, मेरी ये आज ख्वाहिश थी कि अगर मैक्सिमम बच्चे होते तो मैं थोड़ा स्पीड के साथ करवा के आपको ये चीज़ आज क्लियर करवा देता, ताकि नेक्स्ट जो हमारी क्लास होती है वो हफ्ते के बाद होनी है। तो गैप इसमें पहले भी काफ़ी आ गया, इस दफ़ा भी काफ़ी गैप आ जाएगा। तो मेरी ये विश थी कि हम आगे प्रैक्टिकल वर्क करें। बहरहाल होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, देर है दुरुस्त है, कोई मसला नहीं, हम कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम नीच की बात कर रहे थे कि हमने नीच किस चीज की लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं इस टाइम कंप्यूटर लैब के अंदर बैठा हूँ, तो मेरे पास अगर सामने प्रिंटर है तो प्रिंटर मेरी नीच हो जाएगी, मैं उससे रिलेटेड अपनी माइक्रो नीचेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर के अंदर पेजेस यूज होते हैं, तो मैं पेजेस को माइक्रो नीच के तौर पे यूज कर सकता हूँ। उसके अंदर सप्लाई है, उसके अंदर केबल्स आ जाती हैं, उसके अंदर कार्बन जो डलती है वो आ जाती है, उसकी जो मशीनरी है छोटी मोटी, मैं उनको अलग से कर सकता हूँ। मेन जो मेरा फोकस होगा वो लोगों को ये होगा कि मैं अपनी एक पहचान बनाऊं कि ये बंदा जो है ना वो प्रिंटर का काम करता है। ठीक है, अगर मेरे सामने फर्नीचर पड़ा हुआ है तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं उस फर्नीचर को, अगर मैंने स्पेसिफाई करना है, अभी फर्नीचर जो है बेसिकली बहुत बड़ी नीच बन जाती है। ठीक है, अगर उसको मैं थोड़ा सा माइक्रो की तरफ लेके आऊँ या उसको मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई करूँ, तो अगर मैं ऑफिस फर्नीचर की बात कर लेता हूँ तो मैं थोड़ा सा जो है ना वो प्रोमिनेंट हो जाऊंगा, थोड़ा सा लोगों को हाईलाइट हो जाऊंगा कि ये बंदा ऑफिस के फर्नीचर की बात कर रहा है या इससे क्या सिर्फ काम करता है। ठीक है, अगर मैं बेडरूम्स की बात करता हूँ तो बेडरूम के फर्नीचर की बात होगी तो बेडरूम का अलग नीचे आ जाएगी, वो थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज होती है हमारी नीचेस, और इसमें हमने कुछ मैक्रो नीचेस भी करनी है, कुछ नैनो नीचेस भी करनी है। हम वो सारी की सारी चीजें डिटेल के साथ आगे डिस्कस करेंगे कि हमने नीच की सिलेक्शन कैसे करनी है। अब यहाँ पे है, इफ यू वांट टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग देन फाइंडिंग अ नीच शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग, कामयाब एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो आपके पास जो पहली प्रायोरिटी आती है, सबसे टॉप पे आती है, वो है कि आपने नीच फाइंड करनी है। अब हमने नीच फाइंड करनी कैसे है? फॉर एग्जाम्पल नीचे चार मैंने मिसालें दे दी है कि आप हेल्थ एंड वेलनेस पे काम कर सकते हो, ब्यूटी एंड मेकअप पे कर सकते हो, फैशन पे कर सकते हो, वेल्थ एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे कर सकते हो, रोमांस एंड डेटिंग से रिलेटेड कुछ चीजें आ जाती हैं, गिफ्ट वगैरह आ जाती हैं, इस तरह की चीजें आप उन चीजों पे कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने बाहर के लोगों को टारगेट करना है, तो ये जो चार नीचेज हैं, ये वहां पे सबसे मोस्ट जो है ना डिमांडिंग है और वहां पे ज्यादा चलती रहती हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने अपना पहले शौक देखना है, अपना शौक देखना है कि हम किस चीज में इंटरेस्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप चूज कर लेते हो हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड। ठीक है, और आप एज टीचर काम कर रहे हो, आपकी जो शौक है वो टीचिंग में है, लेकिन आपने यहाँ पे नीच जो है हेल्थ एंड वेल्थ में जो है ना आपने सेलेक्ट कर ली। तो भाई आप अगर हेल्थ रिस्ट्रिक्शन देते हैं कि आप अभी यहाँ पे नहीं कर सकते जबकि आपके पास वैलिड कोई चीज नहीं है। ठीक है, या आप वैलिड डॉक्टर नहीं है, या आपके पास कोई जो है ना प्रैक्टिस नहीं है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तब तक आप इस चीज को नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है ब्यूटी मेकअप एंड फैशन वगैरह आ जाता है। तो ये तो हम में से कोई भी मेरे ख्याल में कर सकता है अपने शौक के और जौक के मुताबिक। लेकिन बार बार मैं बात कर रहा हूँ कि चीज आपने वही सिलेक्ट करनी है जिसमें आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, जिसको आप एक्सप्लेन अच्छे से कर सकते हो। क्योंकि एक कस्टमर है जब वो आपके पास आ जाएगा तो उसने आपसे कई क्वेश्चंस भी करने हैं। आप लोग दुकान पे शॉपिंग करने जाते हो ना, तो आगे देखा करें दुकानदार आपको किस तरह से घेरा डालते हैं, कुछ ना कुछ आपको सेल करके वो बेचते हैं। ठीक है, तो वो जो है ना कस्टमर की साइकी थोड़ी सी रीड कर रहे होते हैं, उसके बाद कस्टमर को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पिछले दिनों एक पोस्ट आई हुई थी, उसको मैं पढ़ के ना मुझे हंसी भी आ रही थी और मैं उसको एंजॉय भी बड़ा कर रहा था। उसमें ना एक मालिक होता है दुकान का, वो देख रहा होता है कि एक कस्टमर उसके पास आया है, और वो उसको कहता है कि आप इस तरह करें कि आप शूज लेके जा रहे हैं तो साथ में छतरी भी ले लें, आप गर्मी में वॉक करेंगे तो आप इस तरह करें कि छतरी भी ले लें। जो कस्टमर होता है वो उसकी बात मान के छतरी भी ले लेता है। उसके बाद वो उसको मोटिवेट करता है कि आप यहाँ पे जब छतरी वगैरह ले रहे हैं तो आप ऐसा करें कि यहाँ पे ना फिशिंग रॉड ले लें। आप क्या करेंगे, फिशिंग रॉड जाएं वहां पे जाके ना मछलियां वगैरह पकड़ें, ऐश करें, बैठे हैं अपना जो संडे है उसको अच्छे से एंजॉय करें। तो उसने इसको फिशिंग रॉड भी सेल कर दिया। इसी तरह मतलब उसने ना 6-7 चीजें उसको सेल कर दी।
तो जो दुकानदार था ना वो बड़ा उससे खुश हुआ, जाके कहता है सेलमैन के, यार वो शूज लेने आया था और आपने उसको इतनी सारी चीजें बेच दी हैं, वो कैसे? कहता है कि सर वो मेरे से शूज लेने नहीं, वो मेरे से पैम्पर लेने आया था। मैंने उसको कहा था कि कहाँ भी बैठ के अपने घर में बच्चे संभालने, आप ऐसा करें मछलियां पकड़े और ये सारी चीजें ले जाएं, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी सेल्स की सबसे बड़ी जो है ना अचीवमेंट होती है कि आप अगले बंदे को मोटिवेट कैसे करते हो। आपके पास एक कस्टमर आ गया कोई भी चीज लेने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं यूनिलीवर कंपनी की बात करते हैं, उनके पास साबुन देखें कितनी किस्म के हैं। ठीक है, उन्होंने सेफ गार्ड बनाया हुआ है, उन्होंने लक्स बनाया हुआ है, उसके अलावा उन्होंने मेरे ख्याल में काफी हैं, मतलब उनके काफी लंबा चौड़ा है। मतलब उनके पास अमीर से अमीर बंदा भी जाता है, गरीब से गरीब बंदा भी जाता है। ठीक है, कंपनी एक ही है, लेकिन उसने प्रोडक्ट्स की टाइप्स इस तरह की कर दी हैं कि उनके पास हर बंदा जा रहा है, हर बंदा वो चीज खरीदता है, हर एक बंदे अपनी औकात के मुताबिक चीज खरीद रहा होता है उनसे। ठीक है, तो उन्होंने किसी भी कस्टमर को नहीं छोड़ा और उन्होंने हर बंदे को टारगेट किया हुआ है। तो आपके माइंड में वो चीज होनी चाहिए कि आपका जो भी नीच है, आपका जो भी मकसद है, आपने जो भी अपना शौक है, उसके मुताबिक आपने हर बंदे को टारगेट करके लेके चलना है। ठीक है, कि आपके पास कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो आपसे फॉर एग्जाम्पल $100 की चीज ले लेंगे, कुछ ऐसे भी आएंगे जो $1 वाले होते हैं। तो आपने उनको कभी भी जो है ना फॉरगेट नहीं करना, उनको कभी भी आपने निगलेक्ट नहीं करना कि ये तो $1 वाला है तो मैं इसको कैसे जो है ना डील करूँ। आपके पास आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं या आपका यूट्यूब का चैनल है, आपका फेसबुक का पेज है, आप टिकटॉक पे जाके एफिलिएट कर रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, तो आप बड़े से बड़ी चीज को भी करें जो आपकी नीच से रिलेटेड है। जिस तरह के हम बात कर रहे थे फर्नीचर की फॉर एग्जाम्पल, अभी इसमें अगर मैं फर्नीचर की जो है ना नीच को लेके चलता हूँ, तो मैं यहाँ पे अपने बेड वगैरह सेल कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ पे सोफा सेट कर सकता हूँ, मैं उसमें ऑफिस टेबल कर सकता हूँ, मैं उसमें छोटी जो चेयर होती हैं बच्चों की वो भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो भी बंदा है वो फर्नीचर लेने आया है। ठीक है, कभी आप जाएं जो दुकानें हैं यहाँ पे लोकल बनी होती हैं, उन पे जाएं, आपको जरूरत की तकरीबन सारी चीजें उस रिलेटेड मिल जाएंगी। ठीक है, कोई बंदा आपको ये नहीं कहेगा कि आप मुझे छोड़ दें फलां दुकान पे जाके चीज ले लें। जो बड़े शोरूम है वो तो करते हैं, जो एक कंपनी है, ये जो ब्रांड है वो चल गया सो चल गया। ठीक है, अभी अगर हम मोबाइल फोन लेने जाते हैं तो मैक्सिमम लोगों ने क्यू मोबाइल भी रखे होते हैं, उन्होंने इन्फिनिक्स भी रखे होते हैं, हवावे भी रखे होते हैं, उनके पास सारे मोबाइल की कैटेगरीज होती हैं कि जो भी कस्टमर आ रहा है कुछ ना कुछ हमसे लेके जाए। ठीक है, ये हमारा होता है कि हमने नीच को सिलेक्ट कैसे करना है और अपने कस्टमर को इंगेज कैसे करना है। क्लियर है सबको? जी सर। यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि जैसे जी अगर जी। हमने हेल्थ की बात की, तो कोई किसी के बिहाफ पे शुरू कर सकता है। जैसे मैं अगर अपनी एग्जांपल लूँ, मेरी बहन डॉक्टर है, ठीक है, अगर मैं एफिलिएट का काम जो है वो हेल्थ में करना चाहती हूँ, तो उसके जो सर्टिफिकेट्स हैं या उसकी जो चीजें हैं वो मैं शो आउट कर सकती हूँ। मतलब इस तरह से काम स्टार्ट हो सकता है क्या? मैम आप उसकी जो डिग्री तो यूज कर लेंगे, लेकिन उसके पास जो नॉलेज है वो आप कैसे यूज करेंगे? नहीं, जैसे उसको हम साथ मिला लें कि जो भी क्वेरीज हाँ, आ रही उसको हैं वो। अगर फिर जो फर्स्ट हैंड है वो वही होगा, जो पहला आदमी है ये फर्स्ट हैंड आ जाता है वो वही होगा। आप सही। फिर उसके असिस्टेंट के तौर पे काम करेंगे, आप अपना अलग से बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक है। और इसमें हेल्थ में क्या एफिलिएट चल सकता है? जैसे अगर हम वैसे अगर फिजिकली बात करें तो जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास रैंप पे आ रहे होते हैं लोग और आके अपनी प्रोडक्ट्स सेल आउट कर रहे होते हैं, उस पर कुछ कमीशन रख रख के वो, तो हाँ, यहाँ एफिलिएट में कैसे स्टार्ट हो सकता है? मतलब इसमें क्या चीजें होती हैं जो कि इस पे कंसीडर की जाती हैं? एफिलिएट में आप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास मोटापे की दवाइयाँ आ जाती हैं। ठीक है, गंजापन का इलाज आ जाता है, ये चीज़ें जो मोस्टली यहाँ पे चलती हैं, और हम इनमें कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं कि आप ये वाला ऑयल यूज़ कर लें, आप ये वाली मेडिसिन करें तो आपका जो मोटापा है वो कंट्रोल हो सकता है। या कोई बंदा बिल्कुल ही वीक हो गया, उसको थोड़ा सा उसको मोटा होना है, तो आप वहां से रिसर्च करके उसके बारे में कुछ ना कुछ वो चीज़ें उनको कर सकते हैं। आप बकायदा कोई दवाई किसी को भी वो नहीं कर सकते, जिस तरह के फॉर एग्जांपल एक बंदा आ गया जी मेरे पेट में दर्द है, आप मुझे कोई दवाई रेफर करें, आप वो चीज नहीं कर सकते। हम जनरली चीजें करेंगे जो जनरल मसले मसाइल चल रहे हैं। तो अगर हमारे पास प्रॉपर कोई डिग्री है तो वहां पे हम अपनी अलग से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि फिर हमने अमेजोन को करना है। हम अपनी जो कई लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन बैठ के अपने स्टोर्स चला रहे हैं, हकीम हजरात हैं, डॉक्टर हजरात हैं जो अपने नुस्खे वगैरह बैठ के सेल आउट करते हैं। जी, कुछ कहना चाह रहे थे?
अरीबा माइक ऑन किया था, कुछ कहना है? अस्सलामुअलैकुम। मैंने ये पूछना था, वेल्थ और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन कौन सी मतलब प्रोडक्ट आ सकती हैं, कौन से मतलब टॉपिक आते हैं इसमें एफिलिएट में? ये हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे हैं। ब्यूटी एंड मेकअप का हम आगे हैं, वेल्थ एंड फाइनेंशियल वो मैं करवा देता हूँ आपको। ओके। ठीक है, इसके अलावा किसी क्वेश्चन? मैम शायद साहब आपको क्लियर है बात? जी बिल्कुल, जजाकल्ला। ओके। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ब्यूटी मेकअप, ये मैंने आपको बता दी हैं चीजें, ठीक है। कि इसमें जी हाफिज साहब इधर से किसने यहाँ हैंड रेज किया था? किया किसी ने? अच्छा, हेल्थ एंड वेलनेस की बात हमने कर ली, ब्यूटी एंड मेकअप की बात कर ली। ये आप लोग खवातीन हैं मोस्टली जो इस कोर्स में हैं, तो ये इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकती हैं कि हमने किस चीज़ को आगे प्रमोट करना है, किस चीज़ को रोकना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये आप लोगों की पर्सनल फील्ड आती है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। इसमें प्रोडक्ट भी काफ़ी आ जाती हैं, जिस तरह ओरिफ्लेम वगैरह है, आप उनका प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में। उसके अलावा आप अमेजोन से प्रोडक्ट ले सकते हैं, आप दराज की प्रोडक्ट्स को भी कर सकते हैं। उसके अलावा और भी इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म आते हैं, आप उनकी प्रोडक्ट्स को एक दूसरे को रिकमेंड कर सकते हैं कि ये लिपस्टिक अच्छी है, ये नेल पेंट अच्छा है, ये फेशियल अच्छा है, या ये फलां चीज़ है, फलां जो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट की होती है चीज़ें, वो आप एक दूसरे को रिकमेंड कर सकती हैं। उसके बाद नंबर 3 आता है जी हमारा वेल्थ एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं, इस तरह के हमारा स्कूल है, स्कूल में हम एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसमें हमने अपना हिसाब किताब रखा होता है, अपने बच्चों की अटेंडेंस आती है, अपने बच्चों के ड्यूज वगैरह आते हैं। हमारे बच्चों ने जब से बच्चा यहाँ पे एडमिट हुआ होता है तब से लेकर एंड तक, जब तक वो बच्चा हमारे पास रहता है, उसके जितने भी ड्यूज वगैरह होते हैं, या जो भी उसकी इनकम होती है, या जो भी उसके एरियर्स होते हैं, वो हम एक सॉफ्टवेयर के अंदर अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपके पास वेल्थ एंड फाइनेंशियल की आ जाती है कि आप किसी का सॉफ्टवेयर आप किसी स्कूल वाले को रिकमेंड करो कि भाई ये सॉफ्टवेयर हमने स्पेशली स्कूल के लिए बनाया है, या ये सॉफ्टवेयर है जो हमने हॉस्पिटल के लिए बनाया है, क्योंकि वहां पे हर बंदे को ये चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। जिस फॉर एग्जाम्पल मेरे स्कूल में मैं खुद हेडशिप कर रहा हूँ। सॉरी, 1 मिनट मैं पानी पी लूँ, मैं आपको बैक आता हूँ। जी, वेल्थ एंड फाइनेंशियल की हम बात करें कि उसमें कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, जिस तरह यहाँ पे अगर मैं खुद चला रहा हूँ मुझे तो इतनी हेडेक नहीं है, लेकिन अगर मैंने अपनी जगह पे बंदा कोई और रखा हुआ है, कोई अकाउंटेंट मैंने बिठाया हुआ है, कोई प्रिंसिपल मैंने अलग से बिठाया हुआ है, तो साफ ज़ाहिर है मेरा बिजनेस है, तो मुझे उन पर थोड़ी सी जो है ना नजर रखनी पड़ती है, मुझे उनको देखना पड़ता है। तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि मैं उनका सारी जो सारी मॉनिटरिंग है वो ऑनलाइन बैठ के घर करूँ। ठीक है, मुझे बार बार वहाँ पे ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़े, बार बार वो चीजें पूछनी ना पड़ेंगी, कितने लोग हैं, कितने की फीसेज आ रही हैं, वो सारी सारी चीजें। जो इस तरह के आपके सॉफ्टवेयर वगैरह आते हैं ना, आप उन चीजों की भी यहाँ पे जाके एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लोग हैं, आप इस टाइम कितने लोग हैं, 12 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, 12 में से कोई बंदा ऐसा हो सकता है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर और वो एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर दे। ठीक है, तो वो आप लोगों को 12 के 12 को कहता है कि आप मेरे सॉफ्टवेयर को ये परचेज करवाओ, किसी भी स्कूल को, किसी भी इदारे को, मैं आपको उसमें से कमीशन देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप उसकी उस प्रोडक्ट को सेल आउट करवा लेते हो तो वो आपको उसमें से कमीशन दे रहा है, तो ये भी एफिलिएट मार्केटिंग की एक टाइप है, आप इस तरह की भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ऐसे कि हम एक ही जगह पे तमाम प्लेटफॉर्म के एफिलिएट को यूज कर सकते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि अमेजोन, दराज वगैरह और डिजिस्क्यूट को इनको एक ही जगह पे हम प्रमोट कर सकते हैं। हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आप उन चीजों को वेल मैनेज करना चाहते हैं, आप उन चीजों को अच्छे से लेके तो चल सकते कैसे हैं तो आप मतलब करें। उनका लिंक होगा, या जैसे पोस्ट ब्लॉग पोस्ट होती है उस तरह से जाएगा, किस तरह से मतलब अगर यूट्यूब पे करना चाहें तो किस तरह से उनके सेपरेट, जैसे जिस वीडियो में हम जिसको मेंशन करेंगे उसी का लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में डालेंगे? जी अरीबा बेटा, आपने पहली जो 2 क्लासेस हुई हैं वो आपने अटेंड की?
नहीं। ठीक है। यही रीजन है। आपको वो क्लासेस लाजमी देखिएगा, उसमें मैंने ये चीजें डिटेल के साथ बताई हैं। मजीद मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आप एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आप एक लैपटॉप सेल आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आपने लैपटॉप का जो लिंक है वो आपने दराज से भी ले लिया, आपने वो प्रोडक्ट का जो लिंक है सेम मॉडल आपको अमेजोन से भी मिल गया है, सेम आपको किसी और प्लेटफॉर्म से भी मिल गया है, ठीक है। आपने सेम प्रोडक्ट तीन चीजों से अलग अलग जगह से उठा लिए हैं, तीनों के लिंक आपके पास आ गए। जस्ट आपने लिंक उठाने हैं, आपने वो प्रोडक्ट फिजिकली वहां पे जाके शो ऑफ नहीं करनी कि ये मेरे पास चीज आ गई, आप लेना चाहते हैं तो ले लें, ठीक है। आपने उनके लिंक्स उठाने हैं, आपने अगले बंदे की रिक्वायरमेंट देखनी है कि वो क्या चाहता है। अगर आपको लगता है कि वो बंदा इंटरनेशनल लेवल का है तो आप उसको अमेजोन का लिंक उठा के दे दो, भाई आपने अगर ये लैपटॉप लेना है तो आप अमेजोन से जाके ले लो, ये मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर बंदा कोई परचेज करना चाह रहा है कोई चीज, तो आपने उसको कोशिश करनी है कि आप दराज का लिंक दो, क्योंकि दराज हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज्यादा फेमस है बजाय अमेजोन के। अमेजोन पे हम लोग ज्यादा ना, अमेजोन हम पे ट्रस्ट करता है ना हम अमेजोन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें अमेजोन यूज करने नहीं आ रहा फिलहाल। तो अमेजोन जो हम करवाएंगे वो हमने करना है इंटरनेशनल लेवल पे, अगर आप वर्क करना चाहते हैं। जो हमने लोकली करने हैं तो वो हमारे पास और काफी प्लेटफॉर्म आएंगे जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि हमने कहाँ कहाँ से लिंक उठाने हैं, कैसे कैसे लोगों को वो लिंक जाके शेयर करना है, ठीक है, क्लियर है। तो इस क्लास में या इस कोर्स में अमेजोन से रिलेटेड नहीं होगा? इसमें हम अमेजोन का भी करवाएंगे, लेकिन कोशिश हमारी ये होगी कि हम, क्योंकि हमारे पास मोस्टली जो बच्चे हैं लोकल वो को हम फोकस कर रहे हैं। हम लोकल को भी कर रहे हैं, अमेजोन को भी कर रहे हैं, दोनों चीजों को कर रहे हैं। ओके। क्योंकि हमारे पास मोस्टली जो बच्चे हैं वो न्यूबी हैं, तो हमने उनको भी साथ लेके चलना है। जो लोग थोड़ा बहुत इस चीज़ से हॉनर रखते हैं उनके लिए तो अमेजोन बहुत आसान है, वो तो अमेजोन से कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल नए आए हैं, जिनको अभी अमेजोन पे कस्टमर से बात करना नहीं आती, जो मुझे यहाँ पे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे ठीक से, या मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, वो इंटरनेशनल लेवल के जो कस्टमर है उनको डील कैसे करेंगे, ये चीज़ भी तो हमने माइंड में रखनी है, ठीक है। तो हमारी ये कोशिश लेकिन है। सर एफिलिएट में, सॉरी मैं आपकी बात करके, लेकिन सर एफिलिएट में तो कस्टमर से बात तो नहीं करनी होती मेरे ख्याल में, वो तो डायरेक्ट लिंक से बाय करते हैं। एफिलिएट में जब तक आप किसी बंदे को मोटिवेट नहीं करोगे किसी भी चीज के बारे में, वो आपसे वो प्रोडक्ट कैसे खरीदेगा। लेकिन सर ये एक्चुअली तो ये है कि ना लिंक पे वो क्लिक करके आप उस पे जाते हैं ना, वो मतलब मोटिवेट तो हम अपनी पोस्ट या अपने कंटेंट से करेंगे ना, हमने तो वहां डायरेक्ट कस्टमर से तो नहीं बात करनी होती है। जी बेटा, यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा अगर चलो आपको ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, मैं इनसे इतनी बार क्वेश्चन कर चुका हूँ लेकिन मुझे डायरेक्टली कोई जवाब नहीं दे रहा, ठीक है। तो हो सकता है ओके। उसमें से जो कस्टमर है वो आपका जो लिंक है, आपने एक पूरी पोस्ट लिखी है, ब्लॉग लिखा है, या आपने एक पूरी वीडियो बनाई है, किसी भी चीज को आप ओवरव्यू कर रहे हो, तो उसमें से हो सकता है कि कस्टमर आपसे क्वेश्चन भी करे कि सर आप ये जो चीज हमें बेचना चाह रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि वैलिड है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इसके जो है पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं। ये वो सारी चीजें आपसे हो सकता है कोई कस्टमर डिमांड करे, कोई पूछना स्टार्ट कर दे, ठीक है, ओके सर उसमें आई गॉट इट। पॉसिबिलिटी है, ठीक। उसमें ठीक बेटा है सर समझ आया। पॉसिबिलिटी है, ठीक है। 80% पॉसिबिलिटी होती है कि कस्टमर आपसे उस चीज के बारे में क्यूरी करे। बाकी लेकिन सर आप जो कंसेप्ट पहले तो ये है ना कि लिंक पे क्लिक करके लोग बाय करते हैं, तो इस वजह से मेरे माइंड में क्वेश्चन था। ओके अब क्लियर हो गया मेरे को। जी, लिंक पे तब लोग क्लिक करते हैं जब आपकी एक पहचान होती है, जब आप पे लोग अंधाधुंध एतमाद करते हैं, ठीक है। ओके। ऐसे कोई बंदा आके आपकी प्रोडक्ट को कोई भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि हमारा भी एक्सपीरियंस है, हम भी इस चीज में काफी अरसे से पड़े हुए हैं। तो इस चीज में होता है कि जब तक आप पे, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को पूरा कोर्स करवा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे कोई भी इस तरह का सॉफ्टवेयर है वो आपको रिकमेंड करूंगा तो हो सकता है आप ले लें, ठीक है। कि आपको ये जी पता सर। होगा कि ये सर पढ़ा रहे हैं, ये सर हमें अच्छे से अच्छी चीज ही रेफर करेंगे, ये हमें कोई भी ऐरी गैरी चीज रेफर नहीं कर सकते। लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस टाइम, 10 बंदे कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, 14 कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, 50 कर रहे हैं, जो भी हैं, अगर उनमें से कोई बंदा लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर देता है कि आप ये चीज हमारे इस लिंक से परचेज कर लें, तो आप लोग क्यूरियस रह जाएंगे, ठीक है। आपको ये चीज माइंड में खटक जाएगी कि ये बंदा हमें क्यों कह रहा है। अगर मैं तो कहूंगा तो मैं तो आपका मेंटोर हूं, मैं आपका टीचर हूँ, आप मेरी चीज को जल्दी एक्सेप्ट करोगे बजाय इसके कि किसी दूसरी तीसरी की बंदे की बात में आओ, ठीक है। तो हमारी ये ख्वाहिश है या हमारी ये कोशिश होगी कि हम जो उसमें पोस्ट बना रहे हैं, जो हम वीडियो ऐड बना रहे हैं, या जो हम ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं, या हम जो वैसे पोस्ट वगैरह बना रहे हैं, ऐड वगैरह बना रहे हैं,
तो उसमें हम सारी की सारी चीजें कस्टमर को क्लियर करें। लेकिन फिर भी अगर किसी कस्टमर की कोई डिमांड आती है, कोई उसने चीज पूछनी है, तो क्यूरियस, तो हमें अपने आप को तैयार रखना है अपने इस चीज के लिए कि हम उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, हम उनके साथ बात करेंगे, हम उनको मोटिवेट करेंगे। ठीक है। आप लोगों ने कभी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदे जाओगे ना, तो आपका किसी का हुआ है सामना इस तरह, किसी प्रॉपर्टी डीलर के साथ? जी सर, हुआ है। तो वो आपको किस तरह मोटिवेट करते हैं? सर काफी अच्छे तरीके से करते हैं और पीछे पड़ जाते हैं कि प्रॉपर्टी खरीद के ही जाएं। खरीद के ही जाएं। ये चीज हमने भी करनी है, क्योंकि हम भी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, हम भी किसी और की प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं, वो हमारी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। हमारा जी सर, मकसद सिर्फ बात उनमें से सहमत है। कमीशन लेना। ठीक है। हमारा जो मिशन है, ये मकसद है, हमने सिर्फ अपना कमीशन लेना है, जिस तरह वो प्रॉपर्टी वाले ले रहे होते हैं। अब प्रॉपर्टी बेशक जितनी मर्जी मैं कहता हूँ कि थकी से थकी हुई जगह पे भी हो जाए ना, वो आपको उसको इतना बड़ा करके दिखाते हैं कि आने वाले दिनों में सबसे इम्पोर्टेंट जगह यही है, आप ऐसा करो अभी ले लो, नहीं तो ये शाम तक सेल हो जानी है। मेरे पास तो पहले भी काफी लोग बैठे हुए हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज को, जी शायद रिजवान बोले बेटा। I can define my product into my language. मतलब सॉरी। कि मैं अपनी प्रोडक्ट को अपनी ज़बान में अच्छी तरह क्लियर बता सकता हूँ कि वो किस तरह की है, उसका कितनी मतलब जो वो प्राइस है, सब कुछ, उसकी क्वालिटी क्या है, सब कुछ बता सकता हूँ। जी लेकिन बिल्कुल। अगर इसी चीज़ को मैंने इंग्लिश में बताना हो और अपनी वेबसाइट के ऊपर बताना हो, तो वहाँ तो प्लेगरिज्म का ऑप्ट आ जाएगा। अगर मैं कहीं से ट्रांसलेट करके ये इधर उधर से बताऊँगा, तो उसका क्या सलूशन है? अगर आप, पहली बात तो यह है कि हमने आगे जो पढ़नी है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड आ रही है, उसमें हमने ये चीज मेंशन की हुई है कि आपने कोशिश ये करनी है कि जो जिस भी लैंग्वेज के साथ आप कंफर्टेबल हैं, आपने कोशिश करनी है कि हमने लैंग्वेज वही यूज करनी है, अगर आप एफिलिएट मार्केटर एक अच्छे बनना चाहते हो। ठीक है। अगर जी सर। आपने उसको पाकिस्तान के अंदर रह के करना है, तो आपने कोशिश करनी है कि हम उर्दू में ही बात करें, ताकि अगला हर बंदा हमारी उस जुबान को, हमारी उस बात को समझे। लेकिन अगर हमने इंटरनेशनल लेवल पे करनी है, तो हमारे पास चीज़ों की अलग अलग कैटेगरी आती है। हमने पहले बात आती है ब्लॉग पोस्ट की। ब्लॉगिंग का पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है। वो मैम शाइस्ता आपके साथ जो है ना लिंक भी शेयर कर देंगी, कि ब्लॉग हमने जब स्टार्ट करनी है ना ब्लॉगिंग, तब मैम शाइस्ता आपने लाजमी इनके साथ क्लियर वो शेयर करना है, और हम उसमें कोशिश करेंगे इनको टाइम दें कि आप अपने ब्लॉग पोस्ट वगैरह क्रिएट कर लें। ठीक है। जी बिल्कुल, ब्लॉगिंग के जो 2 हमारे सेशन या 2 बैच हुए हैं, और फर्स्ट बैच में तो ऑन हैंड एक्सपीरियंस जो कह सकते हैं कि हर ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, आपने डोमेन कैसे बाय करना है, अपनी साइट को वर्डप्रेस पे कैसे पूरा बनाना है, सब कुछ डिटेल में बयान किया गया था। और जो सेकंड बैच था, उसमें कंप्लीट निच रिसर्च एंड कीवर्ड रिसर्च के 5 मेथड्स जो है वो बताए गए थे कि आप कीवर्ड रिसर्च 5 तरीकों से कैसे कर सकते हैं। तो वो डिटेल में दोनों बैच हुए थे, और अब इंशाल्लाह ताला मैं ईद के बाद थर्ड बैच ब्लॉगिंग का स्टार्ट करवाने वाली हूँ, ताकि मैं जो हूँ बस सिखा के ही छोड़ दूं कि ब्लॉगिंग होती क्या है। इंशाल्लाह। और ये मुझे ब्लॉगिंग, उसके बाद यूट्यूब के चैनल, और अभी फेसबुक के पेज, ये 3 चीजें इसलिए ज्यादा अच्छी लगती हैं क्योंकि ये ऐसे समझे कि आपकी सरकारी नौकरी है। आप लोग अगर कल को रिटायर्ड भी हो जाते हो, आपका ब्लॉग चलता रहता है, आपकी वीडियोस जो है ना, आप इस तरह के बनाते हो कंटेंट को, वो सदाबहार है, वो अगले 10 साल तक चले, 20 साल तक चले, तो आपको या आपके बच्चों को उसमें से कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। ठीक है। ये चीज कंफर्म्ड होती है। मैं इसलिए ज्यादातर लोगों को ये चीज रिकमेंड करता हूँ। नोट डाउट को, ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर होती है। यूट्यूब का चैनल आपको अच्छे लेवल पर लेके आने के लिए हो सकता है आपको 3 से 4 साल, 5 साल भी लग जाए। लेकिन 5 साल के बाद आप एक लेवल पे आ जाते हो कि आपकी वीडियोस ऑटोमेटिकली प्ले होती रहती हैं, और आपको जो उसकी पेमेंट है वो मिलती रहती है। भले ही फिर आप महीने में एक वीडियो दें, भले आप हफ्ते में एक वीडियो दें, भले आप जो है ना 10 दिनों के बाद एक वीडियो अपलोड करें, वो बाद में मैटर नहीं करता, क्योंकि आपकी जो पुरानी वीडियोस, आपकी पुरानी जो प्लेलिस्ट पड़ी होती है, वो लोग उसको रिसर्च करते करते वहां पर पहुंच जाते होते हैं। ठीक है। तो ये चीजें मैं ज्यादा करता हूँ। तो इसके अलावा ब्लॉग पोस्ट आती है या आपकी वेबसाइट आती है, उनका भी सेम सीन होता है कि अगर आप उन पे अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन देते हो जो आपकी एवरग्रीन होती हैं, तो आपको उसमें से कुछ ना कुछ फिर भी मिलता रहेगा, हर हाल में मिलता रहेगा, जब तक आप लोग उनके साथ थोड़ा बहुत टच में रहते हो। ठीक है। ये चीज क्लियर होगी है।
जी सर, क्लियर है। जी, माइक किसी और ने ऑन किए? ये चैट बॉक्स में एक मैसेज आया है, ये देख लीजिएगा। जी, मैं वही रीड कर रहा हूँ कि सर 350 पर भी लोग बहस करते हैं कि कम दो, एक चीज सेल करने पर ऐसी आवाज आवाम से कैसे डील की जाए? 200 से ज्यादा लोग आगे बढ़ते ही नहीं, डिस्काउंट भी इनको नहीं बढ़ाने को, अच्छा डिलीवरी चार्जेस सॉरी इनको नहीं बढ़ाने को। अच्छा, ये जो चीजें आपकी आती है ना, जो आप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ये आप कर रहे हो लोकल, मतलब आप रीसेलर के तौर पे जब वर्क कर रहे होते हो तब आपके पास बेस्ट का ऑप्शन होता है, ठीक है। लेकिन जब आप किसी वेबसाइट को या किसी एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म को एफिलिएट कर रहे होते हो, तब आपके पास बार्गेनिंग का या अगले बंदे के पास बार्गेनिंग का कोई चांस नहीं होता है कि वो आपके साथ किसी किस्म की बार्गेनिंग करे। उसको जस्ट आपने मोटिवेट करना है जितना पहले कर सकते हैं, ठीक है, कि आप ये प्रोडक्ट हमसे खरीद लें, ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, ये है वो है फलां, जिस तरह भी आपने उसको मोटिवेट करना है। जब वो कहेगा ना कि मैं इसको खरीदूंगा कैसे, ठीक है मुझे ये चीज खरीदनी है, देन आप उसके साथ अपना लिंक शेयर करो, उसको बोलो कि भाई ये फलां वेबसाइट पे जाके पढ़िए चीज, आप खरीद लो। जब वो वहां पे जाके वो चीज खरीदेगा, लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करेगा, वहां पे ना डिस्काउंट का कोई ऑप्शन आएगा ना वो आपसे डिस्काउंट मांगेंगे। अगर वो बंदा अच्छे से मोटिवेटेड है तो वो आपकी जो प्रोडक्ट है वो हर हाल में खरीद लेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास आ रही है वो है जी रोमांस एंड डेटिंग। इसकी अगर हम जो है ना कैटेगरी वो अगर देखते हैं ना, तो ये भी काफी लंबी चौड़ी आ जाती है। उसमें आपके पास गिफ्ट आते हैं, आपके पास और भी कई किस्म की चीजें आ जाती हैं। इसको आप लोगों ने रिसर्च करना है, इसके बारे में आप लोगों ने देखना है कि जब बंदे मतलब न्यूली मैरिड होते हैं वो एक दूसरे को कैसे गिफ्ट दे रहे होते हैं, या क्या क्या चीजें वो एक दूसरे के लिए रिकमेंड कर रहे होते हैं, कपड़े वगैरह होते हैं, शॉपिंग वगैरह होती है, ये चीजें भी इसमें आ जाती होती हैं। आप वो चीजें भी कर सकते हैं इस पे जाके, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पेज आ रहा है वो है दी वेज ऑफ फाइंडिंग प्रॉफिटेबल नीच, के हमने अपनी प्रॉफिटेबल जो नीच है उसको फाइंड आउट कैसे करना है। जी बिल्कुल, गिफ्ट आ जाते हैं, स्वीट्स हैं, होटल है, रिजॉर्ट्स वगैरह आ जाते हैं, आप उनकी बुकिंग कर सकते हैं। इस तरह की और भी काफ़ी चीज़ें जो आप रिकमेंड कर सकते हैं उनको, और उनमें से जाके आप कमीशन कमा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे पहली चीज जो मैं स्टार्ट से आप लोगों को बोलता आ रहा हूँ कि कंसीडर योर ओन इंटरेस्ट, कि आप लोगों ने अपनी जो दिलचस्पी है, अपना जो शौक है, उसको आपने पहले रखना है, बाकी चीजें आपकी बाद में आएंगी, ठीक है। उसमें आपके पास जो है ना, आप अगर आप क्या कहते हैं कंप्यूटर के बारे में एक्सपर्ट हैं तो आप कंप्यूटर की चीज़ें कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अच्छे टीचर हैं, टीचर से रिलेटेड आपके पास कई चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल व्हाइट बोर्ड कौन से वाला अच्छा है, मार्कर्स वगैरह आ जाते हैं, पॉइंटर्स आ जाते हैं। उसके अलावा आपके पास जो है ना मल्टीमीडिया आ जाता है। इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जो आप रिकमेंड कर सकते हैं दूसरे लोगों को भी, और आप खुद भी वो चीजें खरीद सकती हैं और आगे भी बेच सकती हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है पोटेंशियल ऑफ मोनेटाइजेशन ऑप्शंस विद दैट नीच। यहाँ पे आपने ये भी माइंड में रखना है कि हमें मोनेटाइजेशन के ऑप्शंस कितने मिलते हैं उस नीच के साथ। कहीं वो नीच ऐसी तो नहीं है जो रिस्ट्रिक्टेड हो किसी भी एरिया के अंदर, ठीक है। कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जो हम बच्चों के लिए नहीं कर सकते, बड़ों के लिए नहीं कर सकते, या कोई चीज हमें स्पेसिफाई तो नहीं कर रही कि जहाँ पे हमें रिस्ट्रिक्शन हो किसी भी किस्म की, हमारी यहाँ पे मोनेटाइजेशन ऑन ना होगी, या हमें वो चीजें जो है ना हम अच्छे से परचेज नहीं मतलब सेल आउट नहीं कर पाएंगे। ये सारी की सारी चीजें आपने जो माइंड में रखनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने देखना है जी कंसीडर सर्च वॉल्यूम एंड पोटेंशियल ऑफ नीच, कि आपने सर्च वॉल्यूम और जो पोटेंशियल ऑफ नीच है इसको भी लाजमी अपने माइंड में रखना है कि जो चीज़ है वो सर्च कितनी हो रही है।
अब फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ गर्मियां चल रही हैं, तो गर्मियों में अगर आप स्वेटर सेल करना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में ये वेस्ट ऑफ टाइम और बेवकूफ़ी एक किस्म की है कि आप लोग गर्मियों में आके स्वेटर सेल करें, या फिर आप जब सर्दियां स्टार्ट हो जाए तब आप जाके इस तरह की कोई चीज़ सेल आउट करना शुरू कर दें जिसका कोई जवाब ही नहीं बनता। तो हमने जिस मुल्क को टारगेट करना है, फॉर एग्जांपल आप यूएस को करना चाह रहे हैं, फैशन एंड डिजाइनिंग की कैटेगरी में आते हैं, सॉरी फैशन एंड ब्यूटी वगैरह जो भी आपकी आ जाती है, उसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो आपने ये चीज देखनी है कि उनका वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, उनका मौसम कैसा है, उनका माहौल कैसा है, उनके पास जो फैशन चल रहा है वो किस तरह का है, वहाँ पे लोग क्या पहनना पसंद करते हैं, क्या देखना पसंद करते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपने माइंड में रखनी है। और उनका सर्च वॉल्यूम, मेन चीज जो आती है सर्च वॉल्यूम। अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास जो लास्ट थे क्या नाम है कोर्स निकला है, उसमें बच्चे थे वो कहते थे हमने क्रिकेट से रिलेटेड अपनी चीजें जो है ना सेल आउट करनी है। मैंने कहा ठीक है जी करो, कोई बात नहीं, आप क्रिकेट के हवाले से करो। मैंने कहा ये बताओ आपने जो कंट्री है वो कौन सा सिलेक्ट करना। तो जो है ना थोड़ी देर देखता है, कहता है सर मैं अमेरिका को कर दूं। मैंने कहा अमेरिका की क्रिकेट टीम ही नहीं है तो आप वहाँ पे क्रिकेट की चीजें कैसे सेल आउट करोगे, वहाँ पे लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, आप जिस तरह चाइना है, चाइना ने मेरे ख्याल में अभी टीम लॉन्च की है, पहले इनके पास क्रिकेट की टीम नहीं थी। इस तरह कई ममालिक ऐसे हैं जिनके पास इस तरह की चीजें नहीं है। हाँ फुटबॉल है, फुटबॉल आप कर सकते हो, इसके अलावा और भी उनकी कई ऐसी गेम्स हैं जो उनके नेशनल लेवल पे खेली जाती हैं। तो आप उन चीजों को लेके आगे चलो अगर आप एज प्लेयर अपने आप को आगे लेके चलना चाहते हो। ठीक है, तो ये चीजें भी आपने माइंड रखनी है कि जिस एरिया को हम कर रहे हैं वहां पे डिमांड किस चीज की है, सर्च वाली किस चीज का ज्यादा से ज्यादा है, कौन सी चीज मोस्ट डिमांडिंग है और जिसका कंपटीशन सबसे लो है। ठीक है, हमने कंपटीशन को भी देखना है, उसके अलावा हमने अपना सर्च वॉल्यूम भी देखना है, और हमने अगली चीजें भी अपनी सारी की सारी लेके साथ चलनी है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ पोटेंशियल ट्रैफिक सोर्सेज, आपने ट्रैफिक सोर्सेज का जो नंबर है उनको भी देखना है कि आप ट्रैफिक कहाँ कहाँ से जनरेट कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे लेके जा सकते हो, ये सारी की सारी चीजें आपने देखनी है। अब फॉर एग्जांपल कोई एप्लीकेशन ऐसी होती है जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोकल लेवल पे काम कर रही हो, मिसाल के तौर पे कौन सी ऐसी एप्लीकेशन आप लोगों को बताऊं, जिस तरह ये लाइकी आई है, ये स्नैक वीडियो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल लेवल पे काम नहीं कर रही। टिकटॉक है वो शायद इंटरनेशनल लेवल पे है, फेसबुक आपका इंटरनेशनल लेवल पे है, यूट्यूब आपका इंटरनेशनल लेवल पे है। अब आप जाके अगर कोई लोकल सी ऐप पे जाके अपनी आईडी बना के वहां पे आप चाहें कि आपने जो कस्टमर क्रिएट करने हैं वो आप यूएस के करो, यूके के करो, या किसी और कंट्री के करो, तो ऐसा पॉसिबल आप लोगों के लिए नहीं होगा। ठीक है, ये चीज भी आपने माइंड में रखनी है कि जहां पे हम अपना टारगेट लेके जा रहे हैं वहां पे वो चीज यूज भी हो रही है कि नहीं हो रही, जो भी प्लेटफॉर्म हम लेके जाना चाह रहे हैं। उसके बाद नंबर लास्ट आता है कि योर माइक्रो नीचेस कैन आल्सो बी कंसीडर्ड अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, कि आपने माइक्रो नीचेस को भी अपने माइंड में रखना है और उनको भी लेके साथ साथ चलना है। ठीक है, ये हमारा आज का जो लेक्चर था, इसमें सिर्फ 5 मिनट बाकी टाइम रह गए हैं। तो इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी की कोई क्यूरी है यहाँ तक, तो वो पूछ सकता है मुझसे।